नया जो ऑर्डिनेंस है वो ट्रांजैक्शंस तो 30, 40, 50 हज़ार की भी पकड़ेगा, लेकिन क्या रियल एस्टेट सेक्टर में ये जो करोड़ों की ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर भी कोई नज़र डालेगा कि वो पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? नहीं, मेरा ख़्याल है उसमें तो कोई ऐसी चीज़ रियल एस्टेट के हवाले से तो नदीम साहब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको और आपके नाज़रीन को बहुत-बहुत सलाम मेरी तरफ से। रियल एस्टेट के ऊपर कोई ऐसा मैं बड़े अरसे से मैं कहता आ रहा हूँ और आपने भी देखा होगा कि एफएटीएफ के हवाले से भी रियल एस्टेट में भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं और जो एफबीआर ने अपने भी बनाए हैं रेगुलेशंस, उसमें भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जी मार्केट वैल्यू बेस पे आप कर दें एक मर्तबा और टैक्सेस कम कर दें और सूबों को भी राजी कर दें। तो मेरा ख्याल है वहाँ पर काफ़ी हद तक आपको आ जाता है और ये मामला बड़ा टची है, आपको पता है इसमें पॉलिटिकली काफ़ी एक्सपोज़ है ये मामला। तो मेरा ख्याल है कोई हिम्मत सर नहीं खाली करना चाहिए। पोलिटिकली एक्सपोज नहीं है, पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो मेरा तो ख्याल है कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर तो जो नहीं है। इतना बड़ा लंबा ऑर्डिनेंस, 50,000 चीज़ें डाल दी, ये नहीं डाला उसके अंदर। नदीम साहब यू आर राइट और माशाल्लाह ये तो आपने इस ऑर्डिनेंस की बात की है। इससे पहले को 50 ऑर्डिनेंस और 7 बिल तो मैंने भी देख लिए हैं। अब मेरा ख्याल है अरसा गुजर गया 10 साल से इस बात पे मैं तो फाइट कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है मीडिया भी मेरे साथ काफ़ी उन्होंने साथ दिया। आप जैसे एंकर भी काफ़ी साथ देते हैं। तो मसला यही हो रहा है कि जी इक़्तिदार के ऐवानों में हमारी तो नहीं सुनी जाती ना सर। अब सर जब हम एक बात देखते हैं बता तो दें, ये जो जी। महंगाई की लहर है और साथ डिवैल्यूएशन है, ये कहीं ब्रेक लगाएगी या ऐसी चलेगी? देखिए ये इसके बहुत ज्यादा असरात आ रहे हैं और ये आपको पता है मेरी एक बिल्कुल एक थियरी है इकोनॉमी की कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो कि बहुत बड़ी पैरेलल बेस रखती है, उसका आपने कभी एक्शन प्लान नहीं किया कि किस तरीके से हम इस पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करें। इसमें सबसे बड़ी वजह आपकी ये रियल एस्टेट है, फाइलों का कारोबार है, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है, बेयरर बॉन्ड है, करेंसी है। ये सब चीजों का तदारुक अब जब तक नहीं करेंगे, इनका कोई हल नहीं निकालेंगे, जब तक कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। और डॉलर की मार्केट इतनी छोटी है कि आप अगर इसको जिस तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं और अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो वो डॉलर की डिवैल्यूएशन होती, दूसरी आईएमएफ की तलवार आप पे लटक रही है। आपकी 60 to 70% वो आइटम्स हैं जो कि आप बाहर से मंगाते हो और जिसके बेसिस पे आपकी डे टू डे लाइफ की इम्पैक्ट है। तो 60 to 70% पे अगर मैं 14% की डिवैल्यूएशन लगा दूं तो नदीम भाई आप मुझे बताएं इसके इफेक्ट, चेन इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट कितने आएंगे। ट्रू। उसके बाद अगर मैं देखता हूं कि डॉलर डिवैल्यू होने के बाद बाकी चीजें भी आप देखिए, सबसे बड़ा तो पेट्रोल का आपका इशू आएगा कि जी फ्यूल की प्राइसेस आपकी बढ़ेंगी। एक तो फ्यूल की प्राइसेस कमोडिटी मार्केट में बढ़ रही हैं। सुबह अगर मैं ट्रेड देख रहा था तो ब्रेंट $75 पे था और मेरा ख्याल है अरब लाइट भी $76 पे पहुंच गया, जो आपकी बेंचमार्क हाँ, है। इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोलियम की बहुत ऊपर जा चुके हैं।